मान लीजिए कल सुबह आपके पास 5 करोड़ रुपए आ जाए अचानक, बिना किसी तैयारी के। क्या करोगे? किसे बताओगे सबसे पहले? अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सबसे अच्छे दोस्त को? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप पहले ही हार गए, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं वो तय करेगा कि आप वो 5 करोड़ अगले 5 सालों में बचा पाओगे या खो दोगे। उस पल में लगता है कि भगवान ने आप पर मेहरबानी कर दी, लगता है जिंदगी बदल गई, लगता है अब सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मैकियावेली की चेतावनी काम आती है। मैकियावेली कौन था? 500 साल पहले इटली का एक राजनीतिक विचारक, जिसने सत्ता और शक्ति के असली नियम लिखे। वो नियम जो किताबों में नहीं मिलते, वो नियम जो बताते हैं कि दुनिया असल में कैसे चलती है। उसने कहा था, किस्मत एक औरत की तरह है, वो साहसी लोगों का साथ देती है, लेकिन जो तैयार नहीं होते उन्हें छोड़ देती है। मतलब साफ है, जो चीज आपको आशीर्वाद लग रही है वो आपकी फांसी बन सकती है, क्योंकि अचानक मिली दौलत आपको नहीं बदलती, वो आपको बेनकाब करती है। आपकी कमजोरियां, आपकी गलत आदतें, आपके भ्रम, सब सामने आ जाता है। आप सोचते हैं कि अब आपको आजादी मिल गई, लेकिन असल में आपके ऊपर एक नया बोझ आ जाता है, एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण जो आपके आसपास के हर इंसान को आपकी तरफ खींचना शुरू कर देता है। हर कोई आपकी नई दुनिया का एक टुकड़ा चाहता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, ये सब मेरे साथ नहीं होगा, मैं तो मिडिल क्लास हूं, मेरे पास ना कोई स्टार्टअप है ना कोई बड़ा बिजनेस। लेकिन जरा सोचिए, आपके शहर में कितने लोगों की जमीन 10 साल में 10 गुना बढ़ गई, कितनों को अचानक विरासत मिली, कितनों का छोटा यूट्यूब चैनल वायरल होकर लाखों कमाने लगा। ये सब हर रोज हो रहा है। असली सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, असली सवाल है, अगर हुआ तो क्या आप तैयार हैं? और यहीं पर आती है एक डार्क रियलिटी। जो लोग अचानक अमीर बनते हैं वो अक्सर अपनी दौलत बचा नहीं पाते। लॉटरी विनर्स पर हुई स्टडीज एक डरावनी तस्वीर दिखाती है। अधिकतर लोग कुछ ही सालों में तलाक ले लेते हैं, नशे में फंस जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक घातक गलती करते हैं, वो दौलत को समझदारी समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है, दौलत को बनाए रखना दौलत को पाने से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। मैकियावेली ने राजाओं में यही देखा था। जो राजा विरासत में सत्ता पाते थे वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं देखा था। और यही बात पैसे पर लागू होती है। अगर आपने वो हैबिट्स डेवलप नहीं की जो दौलत बनाती हैं, तो वो दौलत आपसे भी तेजी से गायब हो जाएगी। इसलिए जश्न मनाने से पहले, दुनिया को बताने से पहले एक बात समझ लो, आपका सबसे बड़ा हथियार है चुप्पी। दुनिया कहेगी इंस्टाग्राम पर दिखाओ, फेसबुक पर पोस्ट करो, लेकिन मैकियावेली कहता है, जो लोग अपनी जीत चिल्लाते हैं वो अपने दुश्मन खुद पैदा करते हैं। समझदार लोग स्टेल्थ वेल्थ में विश्वास रखते हैं, ऐसी दौलत जो दिखती नहीं लेकिन हर चीज कंट्रोल करती है। इतिहास से एक उदाहरण, सेजारे बोर्जिया। उसने एक साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसने सीखा, जैसे ही आप बहुत ज्यादा दिखने लगते हो दुश्मन पैदा होने लगते हैं। अब सुनिए एक मॉडर्न कहानी, जैक विटेकर। एक आम आदमी जिसने 2600 करोड़ की लॉटरी जीती। वो रातों रात फेमस हो गया। उसने लोगों को पैसे बांटे, दोस्तों को घर दिए, रिश्तेदारों को गाड़ियां दी, मीडिया ने उसे हीरो बना दिया। लेकिन कुछ साल बाद उसकी पत्नी उसे छोड़ गई, दोस्त गायब हो गए, उसकी पोती ड्रग्स में मर गई, और उसने कहा, काश मैंने वो लॉटरी टिकट फाड़ दिया होता। यही है पहला नियम, अपनी दौलत छुपाओ। अगर किस्मत आपको सोना देती है तो बाहर से ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ बदला ही नहीं। ये नम्रता नहीं है, ये सर्वाइवल है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं, आपको अपनी दौलत को स्ट्रक्चर करना होगा। और यही हमें ले जाता है दूसरे नियम पर, कंसीलमेंट थ्रू स्ट्रक्चर। क्योंकि असली अमीर लोग अपनी दौलत को नाम से नहीं, ढांचे से बचाते हैं। और यही गलती 90% नए अमीर लोग करते हैं। बाकी नियम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरा नियम है, ढांचे के जरिए छुपाओ। मैकियावेली कहता था, राजाओं को किले बनाने चाहिए, लेकिन पत्थर के नहीं, रणनीति के। आज के समय में यह किला होता है ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनी, लीगल प्रोटेक्शन। असली दौलत कभी सीधे नाम पर नहीं होती, वो लेयर्स में होती है। जैक विटेकर ने अपनी दौलत चिल्लाई और खो दी, लेकिन रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने सदियों तक अपनी दौलत छुपा कर रखी। यही है स्टेल्थ वेल्थ। अब तीसरा नियम, काम करना बंद मत करो। अचानक मिली दौलत का सबसे बड़ा खतरा खर्च नहीं, स्टैग्नेशन है। जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, इन लोगों ने पैसा आने के बाद भी काम नहीं छोड़ा, क्योंकि फोकस एक पावर है। चौथा नियम, पहले कर्ज खत्म करो।
हाई इंटरेस्ट लोन, क्रेडिट कार्ड, ये आपकी दौलत के अंदर छुपे दुश्मन है। अगर आपने 20% ब्याज खत्म किया तो आपने 20% कमाया, रिस्क फ्री। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, भावनाएं। मकियावेली कहता था, लोग उस इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जो प्यार पाना चाहता है। 5वां नियम, दोस्तों और रिश्तेदारों को कर्ज मत दो। अगर वापस नहीं मिला तो रिश्ता टूट जाएगा, अगर मिल गया तो रिश्ता बदल जाएगा। अगर मदद करनी है तो गिफ्ट दो, लोन नहीं। 6वां नियम, मूलधन कभी मत खाओ, सिर्फ कमाई से जियो। अमीर लोग पैसे को खेत मानते हैं, गरीब लोग पैसे को लकड़ी। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला निकालो, अपनी सालाना जरूरत गुणा 25। यही है आपका असली तख्त। 7वां नियम, पैसा अलग अलग जगह लगाओ, जमीन, बिजनेस, सोना, कैश। एक टोकरी में सारे अंडे मत रखो। मेडिची फैमिली ने यही करके सदियों तक राज किया। और आखिरी बात, थोड़ा पैसा मजे के लिए रखो, क्योंकि असली दौलत है अपने समय को कंट्रोल करना। मकियावेली कहता है, अमीर बनना आसान है, अमीर रहना युद्ध है। किस्मत तुम्हें सोना दे सकती है, लेकिन समझदारी उसे बचाती है। अपना किला बनाओ, चुप रहो और दुनिया को कभी मत बताओ तुम्हारा असली खजाना कहां है। अगर तुम समझ गए तो तुम सिर्फ अमीर नहीं बनोगे,